हमारा हमला उन अरब देशों को चेतावनी है जो इजराइल से दोस्ती बढ़ाने की फिराक में है। ये वाकया का क्या मतलब है और ये किसने और क्यों कहा? 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के बाद ये बात हमास के प्रवक्ता गाजी हामद ने की। उनका इशारा साफ तौर से सऊदी की तरफ था। हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के ये दावा किया है, मीडिया रिपोर्ट्स ने ये दावा किया था कि सऊदी भी इजराइल को देश के तौर पर मान्यता दे सकता है और सऊदी और इजराइल के बीच ये करार अमेरिका की मध्यस्थता से होना था। ये हकीकत बनने से पहले ही हमास ने 5000 रॉकेट दागकर इजराइल पर हमला कर दिया और इस ऑपरेशन को अल-अक्सा फ्लड नाम दिया। यह हमला बेशक 7 अक्टूबर को किया गया हो, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट 8 महीने पहले तब लिखी गई थी जब चीन के दखल से ईरान और सऊदी की दूरियां कम हुई। नमस्कार, मैं उमेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमास इजराइल की जंग का मिडिल ईस्ट में चीन अमेरिका के दबदबे की ओर से क्या वास्ता। इस वीडियो में ये बात आपको साफ समझ में आएगी। दरअसल ये शुरू होती है 7 साल बाद की, जब चीन की कोशिश 7 साल बाद की गई थी सऊदी ईरान के समझौते से। जी हाँ, वो तारीख थी 10 फरवरी 2023। 7 साल बाद 10 फरवरी 2023 को ये मुद्दा आया। 10 फरवरी 2023 करीब 8 बजे ईरान ने एक बयान जारी कर बताया कि ईरान और सऊदी अरब के बीच बीजिंग में एग्रीमेंट हुआ। दोनों देश एक दूसरे के यहाँ डिप्लोमेटिक मिशंस खोलेंगे और दुनिया के लिए चौंकाने वाली खबर थी और इसकी वजह यह थी कि दोनों देशों के बीच 7 साल से कट्टर दुश्मनी रही थी। 7 साल से कट्टर दुश्मनी थी और उसके बाद ये समझौता 10 फरवरी 2023 को 7 साल बाद ये एग्रीमेंट, ये समझौता है। सऊदी अरब के द नेशनल के मुताबिक बातचीत की शुरुआत इराक की राजधानी बगदाद से हुई। फिर चीन की राजधानी बीजिंग में बातचीत के कई दौरे हुए। यह सिलसिला करीब 3 साल चला। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ अली राम कहानी की चीन में सऊदी ने एनएसए मोसे बिन मोहम्मद अल-बान से मुलाकात की थी और दोनों की मुलाकात के बाद यह तय हुआ कि चीन की राजधानी बीजिंग में ईरान सऊदी के समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौता के लिए ये एग्रीमेंट हो गया, ये तय हो गया कि समझौता किए जाएंगे, हस्ताक्षर किए जाएंगे और ईरान और सऊदी के बीच समझौता कराने के बाद चीन ने लगातार ये मैसेज दिया कि मिडिल ईस्ट में जो काम अमेरिका नहीं कर पाया वो उसने कर दिखाया है। जी हाँ, इस डील से चीन को फायदा हुआ था। इसी बीच में चीन के विदेश मंत्री वांग यी दाएं और उनके साथ मिलके सचिव सुरक्षा परिषद सचिव राम अली मखलानी के साथ मिलकर राज्य मंत्री मुसाद अल नौसिन सब मिलकर किए थे। इस डील से फायदा क्या हुआ था तो इसके बारे में आप यहां से समझ सकते हैं। दरअसल यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान और सऊदी समझौते को इस इलाके में सबसे बड़ा डेवलपमेंट माना जाता है। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने जनवरी में एक्सपर्ट ओपिनियन जारी किया था। इसमें बताया गया था कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में जो स्पेस छोड़ा है वहां चीन बहुत तेजी से काबिज हुआ है। अफ्रीका में भी ऐसा ही हुआ। अमेरिका ने वहां के गरीब देशों को मदद देने के वहां को मदद देने के नहीं चाहा, मतलब मदद देने में उन्होंने कंजूसी शुरू की और वहीं चीन ने कर्ज जाल फंसाना शुरू कर दिया। कर्ज जाल फैलाते गया, कर्जा देता गया और फंसाता शुरू कर दिया। जिबूती में जिनपिंग मिलिट्री बेस बनाने में कामयाब हो गए और जिनपिंग ने फरवरी में जब ईरान का दौरा किया था तब अमेरिका को कहीं नहीं लगा कि चीन किस तरफ कदम बढ़ा रहा है। किसी को इस बात की भनक भी नहीं थी। सऊदी अरब और ईरान के बीच समझौते को बीजिंग की बड़ी कूटनीतिक सफलता माना गया क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के रणनीतिक प्रभाव को कम करने में चीन खुद एक बड़ी ताकत के रूप में उभरने की कोशिश कर रहा है।
इस डील के अलावा चीन लगातार सऊदी अरब से रिश्ते बेहतर करने की कोशिश कर रहा है और दोनों देशों में 10 अरब डॉलर की लागत से उत्तरी पूर्वी लियोनिंग प्रांत में एक शानदार रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का समझौता हुआ था। इसके अलावा टूरिज्म और ट्रेड के क्षेत्र में भी चीन ने सऊदी के साथ साझेदारी बढ़ाने की पूरी कोशिश की। चीन की तरफ से भी सऊदी अरब और ईरान में समझौते कराए जाने के बाद अमेरिका को डर सताने लगा कि कहीं मिडिल ईस्ट में उसका प्रभाव कम न हो जाए, और इसी से निपटने के लिए अमेरिका ने इजराइल और सऊदी के रिश्तों को चुना। दरअसल अमेरिका की पहल इजराइल को मान्यता देने की थी कि उनका पहल यह था कि सऊदी अरब इजराइल को मान्यता दे। जी हाँ, मिडिल ईस्ट में चीन के बढ़ते असर को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने भी प्लान बनाया था। इसमें सऊदी और इजराइल को फोकस में रखा गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक, एक रिपोर्ट है न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक, उन्होंने कहा कि प्लान सऊदी और इजराइल की नजदीकियां बढ़ाना था। उनका प्लान ही यही था ताकि ईरान और सऊदी के बीच हुआ समझौता इतना मजबूत ना हो जाए कि उसमें मिडिल ईस्ट में अमेरिका की पॉलिसी को नुकसान पहुंचने लगे। ये न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक यह रिपोर्ट दी गई थी। इसके बाद वाशिंगटन में अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA जैक सुलिवन और मोहम्मद चीफ डेविन बर्निया के बीच लंबी बातचीत हुई, और इस बातचीत में सिर्फ यह डिस्कस किया गया कि सऊदी अरब और इजराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशन कैसे और कितनी जल्द शुरू कराए जा सकते हैं। इसके बाद 27 जुलाई को, इसी साल 27 जुलाई को वाशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट में बताया था कि अमेरिकी NSA जैक सुलिवन अचानक सऊदी अरब पहुंचे 27 जुलाई 2023। उन्होंने राजधानी रियाद में सऊदी क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान MBS से मुलाकात की और दोनों के बीच 4 राउंड बातचीत हुई। इस मीटिंग में सऊदी के तमाम टॉप ऑफिशियल्स भी मौजूद थे। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक इस मीटिंग का सिर्फ एक एजेंडा था कि सऊदी अरब को अब्राहम अकॉर्ड में शामिल किया जाए, और इसी अकॉर्ड के तहत यूएई और बहरीन यानी कि आप साथ बहरीन समेत 4 गल्फ कंट्रीज के यूएई और बहरीन के 4 गल्फ कंट्रीज ने इजराइल को मान्यता दी थी, और इन देशों को इजराइल की तरफ से बेहतरीन टेक्नोलॉजी हथियार तक भी मिल रहे थे। इजराइल और इन देशों के बीच ट्रेड रिलेशन भी काफी मजबूत हुए। इसके बाद व्यापार काफी मजबूत हुआ, व्यापार के बीच समझौता हुआ, और बाद में व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि हम चाहते हैं कि सऊदी अरब इजराइल को मान्यता दे। ये बाद में सामने भी आई बात, इसलिए इसके लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, उन्होंने कहा। प्रेसिडेंट बाइडेन भी यह बात कह चुके हैं, इजराइल के लिए सऊदी और सऊदी के लिए इजराइल अब जरूरी हो चुके हैं। अगस्त में कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये खबरें आने लगी थी कि अमेरिका सऊदी अरब और इजराइल में समझौता करवाने की कोशिश कर रहा है। वहीं हमास ने हमला किया, जिसका आरोप जो है ईरान पर लगने लगा। अमेरिका सऊदी और इजराइल के बीच कोई डील करा पाता उससे पहले ही हमास ने अटैक कर दिया, और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान अगस्त से ही हमास के साथ मिलकर इस हमले की प्लानिंग कर रहा था। यानी कि इस हमले की स्क्रिप्टिंग अभी नहीं, महीनों पहले लिखी जा रही थी। खास बात यह है कि ये वही समय है जब अमेरिका ने इजराइल और सऊदी के बीच रिश्ते सामान्य कराने की पहल की थी। इससे साफ जाहिर होता है कि हमास अमेरिका और चीन के बीच में, अमेरिका और चीन ने मिलकर मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए जो समझौते करवाए, उसने ही हमास इजराइल जंग की नींव रखी। जी हाँ, हमास, अमेरिका और चीन ने जो मिडिल ईस्ट में प्रभाव बढ़ाने के समझौते करवाए, इसी के चलते, इसी के नींव के आधार पर यह हमास इजराइल का जंग हुआ। आज की इस कहानी में, आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई, अच्छी और बड़ी कहानी के साथ, बढ़िया कहानी के साथ। हमारे साथ अंत तक आने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।